राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये पुरुषोत्तम मास आपके जीवन में अनेक पुण्यों को लेकर आए। इसी के साथ ही आज की पहली कथा को हम शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगे, ये कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अमीधरा पहली, कांठा गोर की कथा। पूरे गांव में भक्ति भाव उभरा हुआ है। सास बहू नदी पर स्नान करने जाते हैं। देवरानी जेठानी नदी पर स्नान करने जाती हैं। ननंद भाभी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं क्योंकि पवित्र पुरुषोत्तम मास आया है। भाविक स्त्री पुरुषोत्तम भगवान का रटन करते हुए नदी में भावपूर्वक स्नान करते हैं, पूजन विधि करते हैं, कथा सुनते हैं तथा प्रभु नाम का स्मरण करते हुए घर वापस आते हैं। यह गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसको 2 पुत्र हैं। दोनों पुत्र की बहुएं हैं। खुश होकर बुढ़िया ने दोनों पुत्रों को अलग अलग मकान दे रखे हैं, यानी दोनों पुत्र अलग रहने लगे हैं और बुढ़िया अकेली रहती है। मगर त्योहार के दिन सब साथ में मिलकर आनंद करते हैं। पुरुषोत्तम मास आया हुआ है। पूरे गांव में धर्ममय वातावरण खिल उठा है। बुढ़िया हर दिन नदी पर स्नान करने जाती है। छोटे पुत्र की बहू भी नदी पर स्नान करने जाती है। नदी के तट पर कांठागोर माँ की छोटी सी डेयरी बनाई है। कांठागोर माँ की मूर्ति बिठाने के बाद अबीर गुलाल छाट कर, चावल चढ़ाकर, धूप दीप करके, नारियल फोड़कर दूध की लोटी रखती है। खंबा भी चूंदड़ी रखकर कांठागोर माँ का श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति भाव पूर्वक पूजन अर्चन करके माता की स्तुति करती है, क्षमा याचना करती है। हे माँ, आप तो बड़े कृपालु हो। आपकी पूजन स्तुति में अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमको क्षमा करना। इस तरह पूजन विधि करके छोटी बहू घर जाती है और पूरा दिन भगवान का नाम का स्मरण करती रहती है। मगर बड़ी बहू की धर्म से ज़्यादा घर में रस है। उसे पैसे का अभिमान है, रूप का अभिमान है। इसलिए पूरा दिन मेरा घर, मेरा संसार रटा करती है और जल कुकड़ी बनकर घर में बैठी रहती है। देवरानी नदी पर स्नान करने जाती है। उसे अपनी जेठानी याद आती है। एक दिन देवरानी नदी पर स्नान करने जा रही थी। तब उसे जेठानी को भी साथ ले जाने का मन में विचार आया। वह जेठानी के घर गई और कहने लगी, भाभी, आप भी मेरे साथ नदी पर स्नान करने के लिए चलो। आप साथ में होगी तो मज़ा आएगा। वहाँ नहाकर कांठागोर का पूजन करके, पुरुषोत्तम मास की कथा सुनकर, प्रभु स्मरण करते हुए घर वापस आएंगे। मगर जेठानी तो है गुमान का पुतला। जेठानी गर्व से बोली, मुझे नदी में नहाने के लिए तेरे साथ आना नहीं है। जिसके पास काम धाम होता नहीं है और खाली होती है, वही नदी पर नहाने के लिए जाती है। नदी में नहाते समय गांव की निंदा करती है। यह काम मेरा नहीं है। मेरे पास इतना बड़ा घर है, इनको संभालने में ही कहाँ समय मिलता है। वैसे मैं अकेली थोड़ी हूँ। मेरा पति नौकरी पर से घर आते हैं, उनकी देखभाल करनी पड़ती है। मेरा पुत्र स्कूल से घर आएगा तो उसको खिलाना पड़ेगा। बड़ी बेटी ससुराल से आ जाने वाली है। बहू भी मायके से आने वाली है और भी मेहमान साथ में आ सकते हैं। फिर मुझे कहाँ फुर्सत मिलेगी। तू नियम से व्रत कर, सेवा पूजा कर। तुझे व्रत करने का समय ही कहाँ है। बेचारी देवरानी यह सब सुनकर दुखी हो गई। वह तो अपनी सास के पास दौड़ के गई और सब बात कह सुनाई। सासू कहने लगी, जिसको भगवान सुख देते हैं वह भगवान को भूल ही जाते हैं। भगवान की भक्ति बिना संसार असार है। ऐसा तेरी जेठानी समझ सके तो अच्छा है, न समझे तो उसका नसीब। कांठागोर देवरानी की भक्ति से प्रसन्न हुए और जेठानी पर कोपायमान। गोरमा ने जेठानी को श्राप दिया। इसका परिणाम हुआ कि पति नौकरी करके घर आया नहीं, पुत्र स्कूल पर से आया नहीं। न तो बेटी ससुराल से आई, न तो बहू मायके से आई और न कोई सगे संबंधी आए, न तो सिम में से कोई पशु आवे। घूमता हुआ
पारना झटक गया। घग्गर घमघर वलोना चलते चलते अटक गया और सब काम उल्टे होने लगे। ओह प्रभु, यह क्या हो गया? यह सब देखकर जेठानी तो घबरा गई और रोती हुई देवरानी के घर गई। फिर देवरानी उसे अपनी सास के पास ले गई। सासू बाहर आंगन में बैठी बैठी माला फिरा रही थी। जेठानी वहां आकर सास के पाँव में गिर पड़ी और आंसू बहाने लगी। माँ, मैं तो बर्बाद हो गई, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मेरे घर में सब उल्टा होने लगा है। अब तो आप जो कहोगी वो करने के लिए तैयार हूँ। सास बोली, बाई, तूने पुरुषोत्तम मास का व्रत का अपमान किया था, इसलिए कांठागौर माँ तेरे पर कोपायमान हुए लगते हैं, इसलिए यह सब उल्टा हो रहा है। बाकी और दूसरा कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता। जेठानी सास को दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, माँ, कांठागौर को मनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मुझे कोई उपाय बताइए। सास कहने लगी, नदी पर जाकर कांठागौर का पूजन कर, कथा सुन और विनती करते हुए क्षमा याचना कर। मेरे से भूल हो गई है, अब कभी भी धर्म का अनादर नहीं करूँगी, किसी की निंदा नहीं करूँगी। जेठानी अपनी सास को कहती है, माँ, क्या क्या लेकर नदी पर जाना चाहिए जिससे कांठागौर की कृपा दृष्टि मुझ पर उतर आए? सास बताते हुए बोली, पूजा की एक थाली में तमाम पूजन सामग्री लेनी चाहिए, जैसे कि नारियल, पुष्प, सुपारी, चावल, अबील, गुलाल, कुमकुम, अगरबत्ती और कंधे पर एक चुंदड़ी रखकर गाते बजाते नदी पर जाकर भगवान पुरुषोत्तम का नाम स्मरण करते करते नदी में स्नान करना। फिर कांठागौर माँ का पूजन करना और अरज करना कि हे माता जी, मैंने आपके व्रत का अनादर किया है, मुझे मेरी भूल समझ में आ गई है, दया करके मुझे क्षमा कर दो, मुझे सुख शांति दो। सास की सब बातें जेठानी ने अपने मन में सही तरह बिठा ली। घर पर जाकर जेठानी ने पूजा की थाली तैयार की। इतनी देर में देवरानी ढोली को बुला लाई। फिर सब बहनों के साथ ढोली के ताले में गाते गाते नदी पर गई। नहा धोकर गौरमा की पूजन विधि की, कथा सुनी और नमस्कार के साथ क्षमा याचना की। हे गौरी माँ, मेरी भूल को क्षमा कर दो, अब कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। अब से नित्य धर्म में मन लगाऊंगी, संसार में ज़्यादा मन नहीं लगाऊंगी। जेठानी तो सच्चे मन से पूजन अर्चन करके घर आ गई। अपने मन और तन में आनंद छा गया। थोड़ी देर में उसका पति वापस आ गया। पुत्र स्कूल से घर आया, पुत्री ससुराल से आ गई, बहू भी अपने मायके से आ गई, पशु भी सीम में से आ गए। अचानक ही ऐसा चमत्कार होते देखकर जेठानी ने मन में गौरमा को नमन करके बोली, हे माँ, आपकी कृपा दृष्टि से मुझे सब कुछ वापस मिल गया है। अब मैं पुरुषोत्तम मास का व्रत पूरी श्रद्धा से करूँगी। समय बीतता गया। कांठागौर माँ ने तीनों पर कृपा दृष्टि की। सभी हिलमिल कर रहने लगे। घर परिवार में फिर से खुशियाँ छा गई। कांठागौर पूछता, पाप नष्ट हो जाए, सद्बुद्धि और सुख मिले, जीवन सफल हो जाए। हे कांठागौर, आपका पूजन अर्चन और व्रत करने वालों को, कथा सुनने वालों को जैसा जेठानी को दिया वैसा सुख सबको देना और कल्याण करना। जय जय कांठागौर माँ, सबका भला करना। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो, मेरी कथा अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय पुरुषोत्तम भगवान। हर हर महादेव।